अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है इस टाइम। हालांकि आपको चार्ट्स के ऊपर वॉल्यूम वाइज, ट्रेडिंग वाइज जो है एक थोड़ी सी खामोशी दिख रही है मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो अगले किसी बड़े मूव की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। अब वो अगला बड़ा मूव नीचे की जानिब है, ऊपर की जानिब है, वही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और आप लोगों ने ज़रा गौर से बातों को मेरी अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि कुछ बड़े इवेंट्स जो हैं हमारे सामने लाइनअप है, जिनमें से कल जो इवेंट लाइनअप था वो था पीपीआई डेटा, और वहाँ से हमारे पास जो अपडेट आई वो एक पॉजिटिव अपडेट थी। जो नंबर्स आए वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर नंबर थे, और अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंदर जो एफईडी रेट कट कर सकता है उसके जो चांसेस हैं वो यहाँ पे 85% तक जा चुके हैं। आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि बहुत तवील शटडाउन जो है वो यूएसए ने देखा है, और उस शटडाउन ने मार्केट के इस क्रैश को हम कह सकते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस किया। डेटा बिल्कुल मार्केट में मौजूद नहीं था, नंबर नहीं आ रहे थे, और जो इन्वेस्टर्स थे, जो बड़े ट्रेडर्स थे, उनके अंदर एक तरह से बेयकीनी आ चुकी थी। इन्वेस्टर्स एक ब्लाइंड स्टेट में थे कि भाई जब नंबर आना शुरू होंगे तो पता नहीं वो कितने बुरे नंबर होंगे, तो उन्होंने पहले से अपने को महफूज किया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट से निकाला जिनमें बहुत बड़े नाम थे। ग्रे स्केल ने बहुत बड़ी सेलिंग की, इसके अलावा ब्लैक रॉक ने सेलिंग की, और कहा जा रहा है, हालांकि वो मान तो नहीं रहा, बट ये कि माइकल सेलर ने भी अपने बिटकॉइन थोड़े बहुत बेचे। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को, अपनी एंट्रीज को थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज किया, कम किया। और अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि भाई कि जब नंबर्स आना शुरू हुए हैं तो एक के बाद एक अच्छे नंबर सामने आ रहे हैं, और बताया जैसे कि मैंने कि यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि 85% से ज़्यादा का चांस है कि एफईडी जो है वो इस दिसंबर के अंदर भी डेट कट करने जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आज आएगी, और वो है यूएसए से जॉब्स डेटा का नंबर, और जो भी नंबर आएगा वो भी यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा एफईडी के रेट कट्स को। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि जो नंबर्स आ रहे हैं कि जिनके बारे में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, वो यहाँ पे इतने बुरे नहीं आ रहे, बल्कि उम्मीद से बेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट जितना नीचे आ चुकी है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से हम कमिंग डेज के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूव, एक कम से कम अपवर्ड मूव जो है वो ज़रूर देखेंगे, और उससे अगर फ़ायदा उठाना है तो ज़ाहिर है हमें यहाँ पे जहाँ मार्केट पैनिक के अंदर थी, हमें वहाँ पैनिक नहीं करना था। जब सब लोग पैनिक के अंदर हो तो वो मौका होता है बाइंग का। इसी रीज़न की वजह से जब बिटकॉइन 80K के अराउंड चल रहा था, जब डंप हो रही थी मार्केट, सब लोग बुरी तरीके से पैनिक में थे। मैंने कहा था कि आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, बाय द फेयर सेल द ग्रीड, और आपने सिंपल यहाँ पे एक्यूमुलेशन करनी है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, लिंक, और इसके अलावा दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन्स थे, मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी, अभी भी आप प्रॉफिट के अंदर उनके अंदर। और यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद मजीद फर्दर भी एक मूव इनमें आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली थी तभी प्रॉफिट के अंदर हो, बट अगर आपने थोड़ा सा इसको होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हो। मैं खुद भी यहाँ पर पर्सनली इन ओल्ड कॉइन्स को होल्ड कर रहा हूँ। जो अभी एंट्रीज बना रहे हैं हम लोग अभी नीचे के रीजन्स के ऊपर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर, जो ताज़ा एंट्रीज ली हैं, इनके अंदर मेरा इरादा ये है कि बिटकॉइन जब ऊपर जाएगा 97 98K की रेंज में, तो वहाँ पर जो है ना फिर एग्जिट जो है इनका हम प्लान करेंगे। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि बिटकॉइन के और ऑल्ट कॉइन्स के अगले मूव को आपके सामने यहाँ पे मज़ीद डिटेल से लेकर आएगा, और वो है लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट ये होता है, और ये बताता है हमें कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे मेजर लिक्विडिटी मौजूद है। और यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि एक 83,200 के अराउंड हमारे पास मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें ऊपर तो हमारे पास 89,500 के अराउंड भी मेजर लिक्विडिटी जो है अब बिल्ड हो चुकी है। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन कुछ दिन जो है चॉपनेस दिखाएगा, लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगा, एक बोरिंग सा यहाँ पे एक आपको सिनेरियो दिखेगा कुछ दिन के लिए, और उसके बाद इस चॉपनेस के बाद ऊपर नीचे होने के बाद दोनों साइड की लिक्विडिटी ड्राई करने के बाद जो इस पूरी रेंज मौजूद है
फिर आपको जो है फाइनली इस तरीके से ऊपर ब्रेकआउट दिखेगा। ऊपर हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां से आपको ऊपर जाने से पहले यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस दिख सकती हैं और ये बनता है हमारा 90,000 से लेके 92,000 का एरिया। 4 घंटे के अंदर भी डेली के अंदर भी हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जिस टाइम तक बिटकॉइन इसके नीचे है आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि दोबारा भी नीचे की लोज जो है आपको दिख सकते हैं। जिस टाइम ये एरिया ब्रेक होगा तो वो मौका होगा जहां मार्केट फिर जो है ना दोबारा आपकी एक बुलिश वेव में दाखिल होती हुई दिखेगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट से हमारी एक्सपेक्टेशन है। जाहिर है मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, बट ओवरऑल जो चार्ट्स हमें दिखा रहे हैं, जो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं, मैं आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद एक आखिरी चीज जो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे हम लोग वो है बिटकॉइन डोमिनेंस, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। जब गिरेगी ये तभी ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा मूव करेंगे। जब ये पंप होगी तो जाहिर है इसका मतलब ये होगा कि पैसा जो है वो बिटकॉइन में आ रहा है, तो जाहिर है ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पे थोड़ा सफ़र करते हैं। और अभी क्या दिख रहा है हमें, अभी ये दिख रहा है कि डोमिनेंस का तीसरा मुसलसल हफ्ता है कि डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे गिर रही है। और ये गिरावट जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 60% के रेजिस्टेंस एरिया से और अभी यहाँ पे डोमिनेंस पहुँच चुकी है 58.4% पे। अब यहाँ पे डोमिनेंस अपने सपोर्ट लेवल में दाखिल हो रही है और ये सपोर्ट लेवल क्यों है तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, ये है इसका हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का रीजन। वीकली का ये चार्ट है, ये आपके सामने है कि हमें ब्रेकआउट यहाँ से मिला था, उसी के बाद हमें एक हाई मिला डोमिनेंस के अंदर। अब यहाँ पे एक हाई लो का मूव चल रहा है। तो अगर ओल्ड कॉइन्स को पंप करना है प्रॉपर तरीके से, बड़ा पंप लेना है जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हमें एक बार ज़रूर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना अपनी ये सपोर्ट लूज़ करे। ये सपोर्ट लूज़ होगी तभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको वैसी बड़ी मूव्स मिलेंगी जो आप चाहते हो। जब तक ऐसा नहीं होता आप लोगों ने जहन में रखना है कि तब तक ओल्ड कॉइन्स जो है आपके ऊपर नीचे होते रहेंगे। उसके बाद फिर यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार ओल्ड कॉइन्स जो है आपको ज़रूर अच्छा मूव देंगे और उसमें आपको अपने ओल्ड कॉइन्स से एग्जिट मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।